स्टेज पे आने का मौका मिला। कई सारे साथी जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, मेरा नाम योगेंद्र है। इस बिज़नेस को करने से पहले मैं अपने गांव में खेतीबाड़ी अपना देखता था घर पे। उसके साथ साथ अपने पास में हमारा बिज़नेस था, फर्टिलाइजर, सीड और पेस्टिसाइड की एजेंसी थी, उसको देखता था मैं। और उसी टाइम जिस तरीके से सबको प्लान दिखाया जाता है सेब शॉप का, मुझे भी ये प्लान दिखाया गया सेब शॉप का। मेरे साथ अच्छी बात ये रही कि मेरे बड़े भैया जो कि अभी यहाँ बीच में है, डॉक्टर प्रमोद यादव जी, वो इस बिज़नेस में ज्वाइन थे ऑलरेडी। मेरा मन नहीं कर रहा था इस बिज़नेस को ज्वाइन करने का, लेकिन मुझे करवा दिया गया कि नहीं आपको करना ही है। क्योंकि हमारा कई बार मुझे लगता है इस बिज़नेस में हम भी फील्ड पे जाके काम करते हैं, 50% लोग तो ऐसे ही ज्वाइन करते हैं, यार तुम आगे कैसे मना करें तुमसे, 50% लोग। बाकी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं क्या बिज़नेस है यार, अब तक कहाँ थे आप। ऐसा भी होता है कई बार लोग गूगल पे जाकर के फ़ोन करते हैं कि सर हमने एक बिज़नेस देखा है आपका, क्या आप हमें बता सकते हैं। ऐसा भी होता है, लेकिन ऐसा कम होता है। 50% लोग ऐसे होते हैं जो किसी रिलेशन के प्रेशर में आ गए, यार जीजा ने बोला है कैसे मना करूँ। हाँ हेलो, कई बार बोलता है यार साला फ़ोन कर रहा है, सारी खुदाई एक तरफ, बीवी की भाई एक तरफ, कैसे मना करूँ, साला समझता तो है नहीं, जो होगा ना है नहीं कुछ। ऐसा लगता है हम ज्वाइन करते हैं, बात सही है हाँ कि ना। मुझे भी ऐसे लगा कि हम भैया सीधे साथ हैं, ये मतलब आ गए, ये मानेंगे है नहीं, चलो कर लो ज्वाइन। और मुझे इस बिज़नेस में ज्वाइन करवा दिया। और ज्वाइन करने के बाद आदमी कितना ही नेगेटिव हो, लेकिन जब एक बार ज्वाइन हो जाता है उसको लगता है थोड़ा हाथ पैर तो मार ही लूँ, क्या दिक्कत है। चाहे वो लंबा सोच नहीं होती उसकी, जो नया आदमी आता है उसकी लंबी सोच नहीं होती, उसको यही लगता है मेरे पैसे निकल आएँ, या कम से कम 2 करने हो जाए, बाद में देखा जाएगा क्या होगा साला। क्या मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं। लेकिन जो लोग सौभाग्यशाली लोग वो लोग होते हैं जो केवल सेब शॉप ज्वाइन ही नहीं करते, वो सेब शॉप के साथ साथ एक संस्था जो कि पूरे एशिया में आज नंबर 1 की लीडरशिप आज उनके पास में है, जिसका नाम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, उसको ज्वाइन करते हैं जो लोग, वो डायमंड बनते हैं। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को जो लोग ज्वाइन करते हैं। कई लोग सोच रहे होंगे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम क्या। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम वो जो हमको एनर्जी देता है इस बिजनेस में डायमंड बनने की, जो हमको सीख देता है कि हमें क्या टिप्स, एक पॉइंट क्या करना है, तो वो जब हम फॉलो करते हैं। सेब शॉप अपने आप में एक हार्डवेयर जैसे एक लैपटॉप होता है, खाली लैपटॉप, और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम उसकी ट्रेनिंग्स, उसके सेमिनार्स, उसके वर्कशॉप, एक तरीके से सॉफ्टवेयर के वो हार्डवेयर कैसे रन करने वाला है। तो वो सारी चीज़ें जब इस बिजनेस में आके मुझे आइडिया था नहीं, आइडिया इतना था कि 2 लोग करने। क्या आइडिया था? अरे आवाज़ नहीं आ रही, क्या आइडिया था? 2 लोग करने। शाम को दुकान बढ़ा के अपने गाँव में गया। गाँव में एक हमारे उधर चौराहे पड़ता है गाँव का छोटा सा, और वहाँ पे एक खोखा रखा है लकड़ी का, सब लोग शाम को इकट्ठे हो ही आते हैं खोखे के पास। तो मैं भी चला गया, बोला 2-3 लोग उधर खड़े थे, मैंने बुलाया, यहाँ आओ भाई। बोला हाँ बताओ क्या है। मैंने मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक जुगाड़ है, जुगाड़। हाँ ऐसे ही होता है भाई, नए लोग हैं ऐसे ही बात करते हैं भाई, नहीं आता प्लान दिखाना, नहीं उन्हें पता कि फ़ोन ऑफ करना है, कि वो सर्वे दिखाएंगे, कोई सर्वे नहीं, शिक्षा सेहत फैशन तकनीकी हमें नहीं पता। हमें इतना पता है जुगाड़ है हमारे पास, जुगाड़। क्या है हमारे पास? क्या है हमारे पास? जुगाड़। उन्होंने पूछा क्या जुगाड़ है बताओ। मैंने कहा एक दुकान पे आए थे, वो कंपनी है, इस तरीके से आपको ज्वाइन करना है, और उसमें ऐसे आपको 2 लोग ज्वाइन कराने, फिर आगे वो ऐसे ऐसे करेंगे, जो भी मुझे आता था। अब एग्जैक्ट नहीं याद मैंने क्या बोला था, लेकिन मुझे इतना पता है 1 मिनट में पूरा प्लान मैंने दिखा दिया। पूरा प्लान क्या आप लखपति बन जाते हो, करोड़पति बन जाते हो, और पता नहीं क्या वॉटएवर जो भी मेरे माइंड में आया सब दिखा दिया 1 मिनट में। अब जब व्यक्ति 1 मिनट में प्लान दिखाएगा, आप लोग हंस रहे हो मुझे देख के, वो भी मुझे देख के ऐसे ही हंस रहा था। अब क्योंकि मैं काम मेरा था पब्लिक डीलिंग का, दुकानदार था मैं, तो इतना समझ गया कि हंसने का मतलब ये मेरी खींच रहा है। तो उसने फिर पूछा तुरंत, बोला तू जुड़ गया उसमें। अब मैं सोच रहा क्या करूं, ये तो हंस रहा है। मैंने बोला नहीं भाई जुड़ा नहीं हूं। वो दुकान पे आए थे, वो बता के गए मुझे क्या करना चाहिए, जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए। बोला फंस मन जाइयो तू उसमें, फंसियो मत। मैं सोच रहा था मैं तो फंस गया यार। आदमी जब कोई एकदम से बोल देता है ना, छोटे बच्चों को आप बोलना तेरा कान कौवा ले गया, तुरंत देखेगा कहाँ गए मेरे कान, कौवे के पीछे बढ़ना शुरू कर देगा। हाँ हेलो, तो हमें नहीं पता कि इसमें फंसना क्या है, हमें इतना पता है कि उसने बोल दिया फंस गया, तो लगता है गए हम तो काम से। जाके शाम को जब सोने गया, मुझे नींद नहीं आ रही, मैंने कहा यार मेरे तो पैसे गए। फिर मैंने सोचा कि मैंने यार वो बोल रहा है फंस गया, लेकिन मैं फंस कहाँ गया यार, मैंने पैसे दिए उसका, तो मैंने सामान ले लिया भाई। सेब शॉप ज्वाइन करी, मैंने पैसे दिए, मुझे बढ़िया प्रोडक्ट मिल गया, सूट पैकेज लिया था मैंने कहा ये तो आ जाएगा मेरा बढ़िया, पहनूंगा उसको। मेरा चला क्या गया इस बिजनेस, कुछ जाता है क्या इस बिजनेस में आप बताइए। लोग लेकिन कुछ भी बोल देते हैं, लोगों की बातों में आके कई बार हम डर जाते हैं। तो लेकिन ये बात सुन करके देख करके मैंने अपने आप को तो समझा दिया कि मेरा कुछ नहीं गया,
लेकिन एक बात और मेरे दिमाग में आ गई कि भाई योगेंद्र तेरा कुछ नहीं होगा इसमें, कुछ लोग होंगे कर जाते होंगे। और इस तरीके से मैं कुछ मतलब हो नहीं पा रहा था, मेरा एक तरीके से मैं कर ही नहीं रहा था, हो क्या पाता। मेरे सीनियर थे, भैया से तो बात कम होती थी, थोड़ा सा हम लोग गांव के रहने वाले हैं, थोड़ा सा ऐसा रहता है ना, एजिटेशन रहती है। सर ने अपने जो सीनियर थे हमारे, उनका नंबर दे दिया, वो फ़ोन करते थे, बोले योगेंद्र जी क्या हुआ, प्लान दिखाया आपने कुछ लोगों को। मैंने सर हमारे गाँव में सब मना कर रहे हैं, सब मना कर रहे हैं। हालांकि मैंने बताया किसी को नहीं, वो 2-3 लोगों को बता दिया, वो भी दिखाया नहीं, लेकिन हम बोलते हैं सब मना कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक इवेंट हो रहा था बुलंदशहर के अंदर, और उस तरह के इवेंट में मुझे बताया गया कि आपको इवेंट में आना है। मुझे बताया गया फंक्शन हो रहा है, फंक्शन में आओगे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। हालांकि आप सोचिए मैं दुकानदार था और मुझे लॉस होता, दुकान बंद करता मैं तो एक दिन की। क्या मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? लेकिन उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट कर दिया, एक मोटिवेशन भी था कि यार देखते हैं इतना हो रहा है, शायद जाके कुछ हमारा भी हो जाए। एक प्रेशर भी था कि नहीं चलना ही है तुम्हें, भैया ने बोला नहीं आना है, तो एक प्रेशर भी और एक मोटिवेशन भी, उसका कॉम्बिनेशन दोनों। हम लोग उस प्रोग्राम का हिस्सा बने, मैं भी था, साथ में हमारे साथी डॉक्टर साहब ये भी थे, हम लोग साथ में दुकान करते थे। तो हम लोग गए उस प्रोग्राम के अंदर। जैसे उस हॉल में मेरी एंट्री हुई, हज़ारों लोगों की वहाँ पर गैदरिंग थी। इस तरह का प्रोग्राम जैसा आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं, मैं इसीलिए बोल रहा था आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम में बैठ के ही कहीं पीछे बैठ के एक हॉल था और वहाँ पे हमको सीट वीट पीछे मिली थी बिल्कुल जा करके, बीच में रेलिंग और थी, उसमें सब साफ साफ दिख भी नहीं रहा था। और उस कुर्सी पे बैठ के हमने उस दिन मुट्ठी बंद करी थी, कसम खाई थी यार कुछ भी हो जाए साला डायमंड एक बार बनना है यार, क्या लाइफ है, कुछ भी हो जाए। क्योंकि जब हॉल में एंट्री हुई मैंने देखा हज़ारों लोग वहाँ पे, मैंने कहा यार मैं पागल हो सकता हूँ, एक आध और पागल हो सकता है, हज़ारों लोग पागल तो नहीं हो सकते। और जो पागल हैं वो कोट कोट टाइप पहने घूम रहे हैं, जो चतुर हैं साला उनका कपड़े फटे घूम रहे हैं साला, सब पागल होना ज़्यादा अच्छा है। हेलो बताओ ना आप, मुझे नहीं पता साला कौन पागल कौन है होशियार। मुझे इतना पता है हमारे मागू जी ने हमको समझाया, काम वो करो जिसमें फ़ायदा है। काम कौन सा करो जिसमें फ़ायदा हो। तो मुझे लगा यार ये बढ़िया मामला है, सब कुछ सेट है। और जैसे प्रोग्राम शुरू हुआ, एक एक करके लोग वहाँ स्टेज पे आए, मैंने अलग अलग प्रोफाइल के लोगों को इस बिजनेस में सफल होते हुए देखा। मैंने देखा डॉक्टर्स को यहाँ सफल होते हुए, इंजीनियर्स को यहाँ सफल होते हुए देखा, टीचर्स को देखा, आर्मी के कई लोग थे, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग थे, कई सारे स्टूडेंट थे, कई सारे अलग अलग प्रोफेशन के लोग थे। मुझे लगा यार कितना अच्छा बिजनेस है। हेलो कितना अच्छा बिजनेस है। आप बताइए एक ऐसा बिजनेस जहाँ पे कोई ये नहीं बोल रहा कि आप काम क्या करते हो। नहीं, आप किसी भी दूसरे धंधे में जाओ, आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या करते हो, आपका क्या एक्सपीरियंस है। क्या मैं सही कह रहा हूँ हाँ कि ना? लेकिन यहाँ हमने हर तरह के लोगों को सफल होते हुए देखा, हर तरह के लोगों को सफल होते हुए देखा। मुझे लगा यार इस बिजनेस में इतने सारे लोग सफल हो सकते हैं। एक व्यक्ति स्टेज पे आके बोल रहा है कि इस बिजनेस में आके मेरी ज़िंदगी बदली है, इस बिजनेस में आके बहुत बड़ा परिवर्तन आया वो ज़िंदगी में। तो मुझे लगा इतने सारे लोग सफल हो सकते हैं, तो फिर एक नाम उसमें साला योगेंद्र का भी हो सकता है। साला हम भी साला कोई ऐसे नहीं है, हम भी करके दिखाएंगे यार, करेंगे इसको, क्यों नहीं होगा, करेंगे तो। और मैंने उस दिन मुट्ठी बंद करी कि मैं इसको करूँगा। और मैंने माँ गुरुजी से पूछा गुरुजी क्या करना पड़ेगा। गुरुजी ने बोला बहुत आसान काम है, आपको संडे की मीटिंग नहीं छोड़नी, कोई इवेंट होता है वो नहीं छोड़ना, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जो मैं बात कर रहा था आपसे, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की कोई भी एक्टिविटी आपका प्लान बोलता है कि आपको अटेंड करनी है, आपको न केवल उसमें हिस्सा लेना है बल्कि कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप उसमें लेके आ पाओ। इतना सा मैसेज मुझे दिया गया था। और उस दिन का दिन है और आज का दिन है भाई साहब। लोगों को नखरे होते हैं कई लोगों के, आज तक हमने कभी नखरे नहीं किए। हमारे प्लान ने कभी ये नहीं बोला कि आप आओगे कि नहीं आओगे, कभी पूछा ही नहीं। उन्हें पता था कि ये तो आएगा ही भाई, वो यही पूछते थे कितने लोगों को लेके आओगे। और हमने यही करते गए। स्टार्टिंग जरूर ऐसे रही है, सबकी होती है। मैं स्टार्टिंग में मुझे बोला गया था मीटिंग में आओ संडे की, मैं वहाँ भी लोगों को लेके गया, वहाँ भी लोग मना कर रहे थे। ज़्यादातर लोग मना करते ही हैं, इसमें कोई अलग बात नहीं है। लेकिन जब ट्रेनिंग में गया तो मुझे सिखाया गया कि बिजनेस आपको करना क्यों है। मुझे महंगाई का सर्वे दिखाया गया कि क्या महंगाई बढ़ रही है। नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केट में जो डिफरेंस होता है वो मुझे दिखाया गया। अगर ये बिजनेस हम नहीं करते हैं तो हम कहाँ पहुँचेंगे, ये मुझे दिखाया गया। तो जब मैंने अपनी लाइफ को देखा और दूसरी तरफ सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में यहाँ जो सफल लीडर्स थे उनकी लाइफ देखा, मेरे पास ना करने का कोई रीज़न नहीं था, रीज़न था ही नहीं मेरे पास। क्योंकि मुझे नहीं पता इस हॉल में कैसे कैसे लोग बैठे हैं। लेकिन मैंने देखा है कई सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स को स्टेज पे बोलते हुए वो डायमंड बनने का सपना देखते हैं। MBBS MD डॉक्टर्स जिनके बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनको देखा है, हमने स्पीच पढ़ी हुई है, हम टेस्टिमनी है हमारे पास। ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा मैं कोई बड़ा MBBS डॉक्टर नहीं था। मैंने देखा है कई कंपनी ओनर्स को जो ट्रेडिशनल मार्केट में अपनी छोटी मोटी कंपनी रन करते हैं, हमारी टीम में हैं कई सारे साथी। हमने उनको देखा है बात करते हुए कि यार काश हम भी डायमंड होते।
लेकिन साला एक भी सफल डायमंड को मैंने ये कहते नहीं देखा कि मैं ये होता कि वो होता कि वो होता। वो कहता है साला 25 जन्म मिल जाए, साला डायमंड ही बनना है, डायमंड ही बनना है। ये सफलता, ये सफलता, ये सफलता। तो इसके लिए तो मुझे लगता है जी जान से भी और काम करने का लगता है, काम करना चाहिए। नहीं करना चाहिए क्या? करना चाहिए, हाँ कि ना? और मैंने इस बिजनेस में जितना मैं कर पाया, मेरे महागुरु जी ने, जो हमारे बॉस, जो हमारे सीनियर्स थे, जो भी उनका मार्गदर्शन रहा, जितना उन्होंने बोला मैंने 100% करने की कोशिश की। मुझे नहीं पता तो वो जानते होंगे कितना कर पाया कितना नहीं कर पाया, क्योंकि जब हमें नहीं पता होता हम अंदर क्या अच्छी बात है, हमारे अंदर क्या कमियां हैं, वो तो कोई अच्छा गुरु, अच्छा कोच ही बता सकता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ, हाँ कि ना? लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि जो भी मुझे बताया जा रहा है मैं पूरा करने की कोशिश करूँ। दैट्स वाई इस बिजनेस में आज मैं आपके सामने डायमंड बन के खड़ा हूँ। आज लगभग 1 दर्जन लोग हमारे नेटवर्क में, हमारे साथी हमारे साथ में काम करते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में आज टीम लगातार रन कर रही है। आधे भारत में हर संडे हॉल भर के मीटिंग्स होती हैं। कल भी इस तरह का हम 700-800 लोगों का प्रोग्राम करके आए हैं। पूरे भारत में सलाह जय जयकार हो रही है। उसका पूरा श्रेय महागुरु जी को जाता है, सक्सेस बोर्ड सिस्टम को जाता है, महागुरु जी को जाता है। खासकर आज की जो मीटिंग, स्पेशली आज रामकेश यादव जी आपने यहाँ देखा, अभी ओपन है हमारे, बहुत जल्दी डायमंड बनने वाले हैं, डायमंड ही हैं वो। प्रमोशन के लिए अभी डॉक्यूमेंट शूट होगी, तब तक डायमंड बन जाएंगे। वो आज इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं। मैं जरूर बोलना चाहूँगा जो भी उनके, हालांकि और भी कई सारे लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन उनके साथ में जो लोग काम कर रहे हैं मैंने देखा उनका विजन बहुत बड़ा है। बहुत लकी हैं आप लोग, इस तरह का प्रोग्राम का आप हिस्सा बने। बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए एक बार रामकेश जी के लिए। और इतना मैं जरूर बोलना चाहूँगा आप दोस्त कि हम लोग इस बिजनेस का आज हिस्सा बने हैं। मुझे नहीं पता कि आपकी सफलता, हालांकि गुरु जी आज बताएंगे आगे कि आपको सफलता 2 साल में मिलेगी कि 2 महीने में कि 3 साल में कि 5 साल में। हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक जर्नी होती है, हर व्यक्ति का अपना अपना एक काम होता है, हाँ कि ना? हर व्यक्ति की अपनी अपनी होती है। मैंने देखा कई लोग इस बिजनेस में आए 3 साल 4 साल उनका बहुत कुछ नहीं हो पाया, लेकिन आज हम देखते हैं सेफ शॉप में टॉप लीडर्स में आज उनकी काउंटिंग होती है। टॉप लीडर्स में कई लोगों को हम ऐसे देखते हैं। कई लोग ऐसे भी थे जो 6 साल में 8 साल तक में डायमंड बने, वो लोग टॉप पे पहुंचे। कई लोग 3-3 साल में बन गए, 2-2 साल में बन गए। तो कभी किसी से कंपटीशन नहीं करनी कि यार, हम कई बार ये सोच लेते हैं यार इसका हो गया मेरा नहीं हो पाया, ये हो गया ये नहीं हो पाया। हमें अपना बेस्ट देना है। क्या देना है? अपना बेस्ट देना। हर कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी आप देखेंगे, बड़े से बड़े प्रोडक्ट को आप देखेंगे, हर चीज़, हर व्यक्ति अपने आप को अपडेट कर रहा है। हमें भी अपने आप को बस थोड़ा अपडेट करने की जरूरत है। एक कदम आगे निकालना है हमको, केवल क्या निकालना है? एक कदम आगे निकालना है। और दोस्त मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ सफलता बहुत बड़ी मिलने वाली है, बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। जी जान से हमको काम करने की आवश्यकता है। चोरी नहीं करनी कभी अपने आप के साथ, अपने टाइम के साथ, अपने रिसोर्सेज के साथ। हम चोरी करते हैं कई बार, हमको लगता है, कई बार बोलते भी हैं हम कि जाके प्लान दिखा देते हैं कि यार तुम 10-20 की टीम बना दो, वो लोग काम करते रहेंगे, तुम अपना खेत में पानी लगाते रहना। हमने देखा लोग प्लान दिखाते हुए। मेरी आज तक ये समझ में नहीं आई कि भाई साहब एक आदमी के 10-20 लोग चलो जुड़ जाएंगे, मैंने मान लिया, चलो वो 10-20 लोग काम भी कर जाएंगे, मैंने ये भी मान लिया, चलो वो डायमंड भी बन जाएंगे सारे और तुम बन जाओगे क्राउन एम्बेसडर, चलो ये भी मान लिया, फिर तुम पानी क्यों लगाओगे? ये समझ में नहीं आया मेरा आज तक। ये बताओ मुझे भाई, हैं खेत में पानी क्यों? ये तो वही वाली बात हो गई ना, एक आदमी बहुत परेशान था, नौकरी नहीं मिल रही थी उसको, वो भगवान के प्रार्थना करने बैठ गया जाके जंगल में। शंकर भगवान प्रसन्न हुए, बोला बता भाई क्या चाहिए? बोला हे प्रभु बहुत परेशान हूँ, नौकरी जुगाड़ नहीं है, आप एक काम करो यहाँ महल बनवा दो जंगल में, बड़ा सा महल बनवाया। बोला सब इसमें राजा रानी राजकुमार सब बिठाओ, पूरी प्रजा वर्जा सब सेट कर दिया। बोला आप बता क्या चाहिए? बोला प्रभु जिंदगी हो गई, नौकरी नहीं मिल पाई, गेटमैन की नौकरी दे दो मुझे, मेरा काम हो जाए। तो आदमी वाला अपने आप को बचाने के चक्कर में रहता है। मैं इस बात को आज तक नहीं समझा कि लोग बोलते हैं कि सर मैं लगा तो दूं, टाइम ही लगाना होता है, पैसा तो वैसे नहीं लगता यहाँ पे, लगा तो दूं सर। वो जो बन गया है ना उसने टाइम लगा दिया है। हमको कई दोस्तों बोलते हैं तुमने यहाँ पे लगा दिया ना इतना समय इसलिए तुम बन गए। मैं उनको पूछता हूँ कि मैंने लगा दिया तो मैं बन गया, तुमने नहीं लगाया तो तुमने बैंक में जमा किया होगा, तुम्हारा डबल हो गया होगा। हेलो बताओ ना मुझे, एक व्यक्ति किसी ने, आप इस बिजनेस में आज 1 साल से काम करते हैं और आपकी 50 की टीम है, आपका एक साथी बोलता है कि आपने 1 साल लगाया है, तो साल तो उसका भी खर्च हुआ है। भाई साहब टाइम एक ऐसी चीज़ है जो कभी बैंक में जमा नहीं होती। उस पर ब्याज भी नहीं मिलता कुछ। वो तो ऐसी चीज़ है एकदम फ्रिज से निकले हुए आइसक्रीम की तरह। फ्रिज में से आइसक्रीम बाहर आ गई, या तो आपको टेस्ट कर लो, नहीं तो आप उसको वेस्ट कर दोगे। ऐसे ही हमारा समय, हमारी जिंदगी हमको ईश्वर ने दे दी, पृथ्वी पे आ गए, 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मानव की मिली है, इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद। चाहो तो उसको बेस्ट कर दो, चाहो तो सेफ शॉप में आओ। जिंदगी जीने का एक शानदार तरीका है भाई साहब, जिंदगी जीने का तरीका। आज सेफ शॉप
23 साल में एक ऐसा ब्रांड है जो जिंदगी जीने का नया तरीका दिखाती है, जिंदगी जीने का नया नजरिया दिखाती है, एक एटीट्यूड बिल्ड होता है आपका सेफ शॉप में अगर हम काम करते हैं तो। पैसा आता है बहुत बढ़िया, मान सम्मान मिल रहा है बढ़िया, लेकिन जिंदगी जीने का जो तरीका यहाँ मिल रहा है ना, मैं देख रहा हूँ आज मैं बाहर देख रहा था, चौधरी साहब आज उनका टारगेट फाइट हुआ, अभी स्टेज पे आएंगे, किधर है, हाथ का कहाँ है, हाँ ताली होनी चाहिए इसके लिए जोरदार एक बार, टैलेंट का मार दिया। लोग बोलते हैं टारगेट नहीं होता, अभी तो 3 वीक निकले, 3 वीक में ही पहले गोवा का मारा, फिर थाईलैंड का भी मार दिया, जोरदार ताली होनी चाहिए सर के लिए एक बार जोरदार। और सर को अभी आप देखो, जब हमने सर को पहली बार देखा था सर कुछ और दिखते थे, अभी तो मुझे लग रहा है स्मार्ट होते जा रहे हैं, एकदम दमदार रोजाना। आज तो मैंने देखा, मैं चौधरी साहब के अंदर मुझे कोई अजय देवगन दिख रहा है, अजय देवगन जैसे लग रहे हैं मुझे आज तो। ये होता है इस बिजनेस में, लोगों की पर्सनैलिटी, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा पहले भी अच्छी थी, लेकिन अपडेशन की आवश्यकता हर जगह होती है भाई साहब, हर जगह। और एप्पल आज दुनिया का सबसे बड़ा फ़ोन है आईफोन, लेकिन वो भी आपको हर 6 महीने में अपडेट कर देता है। हेलो, हमको भी कहीं ना कहीं अपडेशन की आवश्यकता है। और हम दोस्त आपको बधाई हो, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में, एक ऐसी कंपनी में हम जुड़े हुए हैं। अगर आप यहाँ पर परमानेंट अपने आप को रखते हैं, ये जो मेंटर्स आपके सामने बैठे हुए हैं, ये सिस्टम जो है ना आपको हर मिनट हर सेकंड अपडेट करके रखेगा। आप एक दिन देखेंगे टॉप पे दिखाई देंगे, आप टॉप पे दिखाई देंगे आप लोग। बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है आज, बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है आज, बहुत बड़ी सफलता। बाकी आज आप लोगों ने मुझे सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा।